हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित एक टेस्ट का हल करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। जैसे कि पहला सवाल है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है? तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तक के आधार पर किया है? तो इसका सही उत्तर है 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण जो है उस कितने पुस्तकों के आधार पर किया है ना? 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या नामकरण किया है? तो उत्तर मध्य काल को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ला ने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रीतिकाल। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को कलाकाल रामशंकर शुक्ल रसाल कहा है कलाकाल। संतन को कहाँ सिक्री सो काम, ये पंक्ति किसने बोली है? कुंभन दास ने। जब उनको राज दरबार में बुलाया गया था तो उन्होंने यह पंक्ति बोली थी कि संतन को कहाँ सिक्री सो काम, कुंभन दास। यह किस काव्यधारा से संबंधित है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज राशों के पूर्ण करने का कार्य किया। तो चंद्रवरदाई का पुत्र कौन था जिन्होंने पृथ्वीराज राशों को पूर्ण किया था? तो सही उत्तर होगा जलहण। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तेवार द ला लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी। आदिकाल को बीज वापन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वापन काल। सूरदास की भाषा किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो सही उत्तर है रामशंकर शुक्ल रसाल। संदेश राशक कितने प्रकरण में बंटा हुआ है? प्रक्रम या पाठ बोलते हैं जो प्रक्रम में बटा हुआ है तो 3। संदेश राशक 3 प्रक्रम में बटा हुआ है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक भरतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मिलन, पथिक, स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा मिलन, पथिक, स्वप्न के रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। किसके कारण? छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना, नगेंद्र ने। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? तो छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति का मानवीकरण। अंधा युग किसकी रचना है? तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती जी की रचना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? हरिप्रसाद द्विवेदी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों का हल करेंगे। धन्यवाद।